नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि छोटे गर्भाशय में गर्भधारण किया जा सकता है क्या। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, छोटे गर्भाशय में गर्भधारण हो सकता है। पर जब छोटे गर्भाशय में गर्भधारण ऐसे ही बिना गर्भाशय को बढ़ाए किया जाता है तो उसमें गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं और साथ साथ में 6 से 7वें महीने में अपने आप ही दर्द आने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से पहले अगर छोटा गर्भाशय किसी महिला में डायग्नोस हुआ है तो कुछ दवाइयों के साथ उसका उपचार करके अगर हम प्रेगनेंसी की कोशिश करें तो उसमें रिजल्ट्स की बेटर उम्मीद मानी जाती है। नॉर्मली जो गर्भाशय होते हैं वो 7 से 7.5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और 3-3.5 सेंटीमीटर तक चौड़ाई होती है। मेडिकल भाषा में हम अगर गर्भाशय 4.5 या 5 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसको छोटा गर्भाशय बोलते हैं। अगर वो 4 सेंटीमीटर के आगे है तो उसको बिल्कुल ही हाइपोप्लास्टिक या वेरी स्मॉल यूट्रस कहा जाता है। ऐसे गर्भाशय होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण होता है कि अंडेदानी से जो हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन जो गर्भाशय की नॉर्मल विकसित होने के लिए ज़रूरी है, वो नहीं अगर आता है बॉडी में तो गर्भाशय अपने आप विकसित नहीं हो सकता। और अगर अंडेदानी ये हार्मोन नहीं बना रही है तो महिला का गर्भाशय छोटा ही रह जाएगा और उसको अच्छे तरीके से गर्भधारण होने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि गर्भाशय तो विकसित हुआ पर गर्भाशय के अंदर ऐसी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से या तो दीवार थी या गर्भाशय 2 थे, इसकी वजह से गर्भाशय छोटा है, ना कि कोई हार्मोन की कमी की वजह से गर्भाशय छोटा है। तो ऐसे केसेस में हम इनको यूट्राइन अनोमलीज कहते हैं और इसमें भी गर्भाशय छोटा हो सकता है। अगर गर्भाशय छोटा दवाई हार्मोन की कमी की वजह से है, जैसे किसी महिलाएं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर मेनोपॉज मतलब समय से पहले ही अंडेदानी ने काम करना बंद कर दिया है और उसकी वजह से गर्भाशय छोटा है, तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड से उसको डायग्नोस करते हैं और कुछ 1.5-2 महीने से दवाइयाँ देते हैं ताकि गर्भाशय का आकार बढ़ाया जा सके और परत को अच्छा किया जा सके। नॉर्मली ऐसी महिलाएं इस निसंतानता के साथ साथ अपनी अनियमित माहवारी से भी परेशान होती हैं। उनकी माहवारी या तो आती ही नहीं है या फिर आती है तो सही तरीके से नहीं आती है, महीने-महीने नहीं आती है। इन सिम्पटम्स के साथ महिलाएं हमारे पास आती हैं। इसके बाद हम इनको डायग्नोस करते हैं कि हाँ, अल्ट्रासाउंड में गर्भाशय छोटा है और इनको 1.5-2 महीने तक हार्मोन्स की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। इससे गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है और उसमें फिर गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगर महिला के गर्भाशय 2 हैं या फिर उसमें कोई दीवार है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में सेप्टम कहा जाता है, तो दूरबीन द्वारा उसको ठीक किया जाता है और उसको गर्भाशय का आकार बढ़ाया जाता है। अगर सेप्टम है तो उसको काटा जाता है। अगर गर्भाशय सिर्फ एक है तो छोटा है और एक है तो उसमें थोड़ा दूरबीन से जितना गर्भाशय की साइज़ बढ़ाई जा सकती है उतनी कोशिश की जाती है और फिर दवाइयों से गर्भधारण की प्रक्रिया पे सुधार किया जाता है। अगर गर्भाशय 2 हैं तो उसमें अगर बार-बार गर्भपात हो रहा है तो ऐसे गर्भाशय को बड़े ऑपरेशन की दूरबीन के द्वारा दोनों गर्भाशय को मिलाकर यूनिफिकेशन ऑफ यूट्रस का सर्जरी किया जाता है और फिर उसमें गर्भधारण की कोशिश की जाती है। यूजुअली ऐसे गर्भाशय में अगर प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी आ जाती है तो उसको हम तभी लाते हैं जब गर्भाशय का साइज अप्रोप्रिएट हो जाए। अगर प्राकृतिक रूप से महिला निसंतानता से पीड़ित है और महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो आईवीएफ या दवाइयों के सहारे महिला को गर्भधारण करवाया जाता है। वो हम तब करवाते हैं जब गर्भाशय की साइज अप्रोप्रिएटली ठीक हो गई है, फिर गर्भधारण की कोशिश की जाती है। अगर आप महिला ऐसी हैं जिनका गर्भाशय छोटा बताया गया है या फिर आपको पीरियड में अनियमित है और उसमें गर्भाशय छोटा बताया है या सेप्टम या दीवार बताई गई है, तो आप इस चीज़ का उपचार अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से करवा सकती हैं और खुद ही के गर्भाशय में गर्भधारण कर सकती हैं। ये गर्भाशय से रिलेटेड या निसंतानता से रिलेटेड आपकी कोई भी अधिक क्वेरी है या आप कोई अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।